चलिए, ये तो सारे एक जनरल पॉइंट थे जो हम अपने लाइफ में जानते हुए भी उनको या कहो जानते हुए भी नहीं जानते हैं और उनको हम करते हैं। लेकिन अब मैं कुछ बात करूंगी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज फैक्टर के अकॉर्डिंग भी हमें क्या होता है, काफी सारी हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में थकावट होती है। सबसे पहले जब कहते हैं ना कि एक माता जो माँ बनती है, तो उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कभी सोचा है ये भी रीजन हो सकता है हमारी एक थकावट की? हमारी बॉडी की हमारे क्या कहते हैं 30 से 40 साल की उम्र में क्या होता है, हमारी बॉडी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होती चली जाती है। कैल्शियम हमें रेगुलर लेना चाहिए। आयरन जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। विटामिन डी जो हमारी बॉडी को चाहिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए। देन उसके बाद में हार्ट को भी कुछ परसेंट विटामिन डी चाहिए प्रॉपर फंक्शन के लिए। B12 चाहिए, ये कोलेजन चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती क्या होता है, एज एज बढ़ती है तो रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें क्या करना है, अपने खाने में इन सभी चीजों को शामिल करना है कि हम किस तरीके से विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा करें, और किस तरीके से हम हरी सब्जियां खाकर अपने जो विटामिन B12 को पूरा करें। कैल्शियम हमें दूध या दही जो भी जिसके रूप में हम लेते हैं वो हमें प्रॉपर ले। ये हमारा एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है फ्रेंड्स? हार्मोन्स इनबैलेंस होना। जैसे जैसे एज बढ़ती है 30 से 40 साल की उम्र के बाद क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। मीना पॉज जो आने की जो एज होती है, 40 से 50 साल के बीच में मीनोपॉज आ जाता है। किसी किसी का आजकल के टाइम में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, हर चीज में इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है कि 30 से 35 साल मुश्किल निकाल पाते हैं वुमेन्स। उनका मीनोपॉज ऑलरेडी पहले ही आ चुका होता है। कुछों की में थोड़ा लेट आता है। तो ये भी हमारे एक जीवन का एक सबसे बड़ा एक साइड का है कि हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होंगे तो हमारी बॉडी में थकावट होगी। हमें हार्मोन्स हमारे हमारे हार्मोन्स की वजह से क्या होगा, हमें चिड़चिड़ाहट होने लगती है। कभी देखा होगा मूड स्विंग्स होने लगते हैं। कभी देखा होगा कि मेंसेस शुरू होने से पहले ही हमारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं। कभी चिड़चिड़ाहट होती है बिना वजह, बस लगता है किसी से बात मत करो, बस एकांत में बैठे रहो। कभी क्या लगता है मन एकदम बहुत खुश हो जाता है। छोटी छोटी खुशियों से हम बहुत खुश हो जाते हैं। और हमें समझने के लिए शायद यहाँ पे कोई होता ही नहीं है कि हम तो शायद जानबूझ के बस करे जा रहे हैं, नाटक करे जा रहे हैं, थकावट का नाटक करे जा रहे हैं। ये वर्ड ना बहुत फील होता है कि हमारे हम पूरी जिंदगी कभी किसी लिए हम लोग संघर्ष ही करते रहते हैं। चलिए, ये दो पॉइंट था कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से भी हमें थकावट हो सकती है, तो उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जहां तक जरूरी हो अपने किसी डॉक्टर से जान कांटेक्ट में रहें। बीच बीच में रूटीन चेकअप कराते रहना बहुत जरूरी है कि कहीं आयरन की कमी तो नहीं है, कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है, कहीं हार्मोन्स इधर से उधर बैलेंस तो नहीं है। और B12 आप लेते रहिए, आयरन फॉलिक एसिड वगैरह आपको बीच बीच में अपनी लाइफ में सप्लीमेंट के थ्रू, खाने के थ्रू। मैं नहीं कहती दवाइयाँ खाओ भर भर के, नहीं चाहिए दवाइयाँ में खाओ, नेचुरल चीजों से खाओ। विटामिन डी के लिए आप क्या कहते हैं, सुबह की जब सूरज निकलता है 15 मिनट से लेकर 45 मिनट, 1 घंटे के अंदर आप थोड़ी सी सनलाइट में आप बैठ जाइए डेली। विटामिन डी आपको मिल जाएगा, विटामिन डी की कमी आपको दूर हो जाएगी। कैल्शियम के लिए अपना प्रोटीन ले लीजिए आप, या पनीर ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, बाकी आप बहुत सारी जानकारी है आप लोग उससे ले सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं आगे, ये सारे पॉइंट्स हो गए। और एक चीज और होती है हम लोगों में कि हम खाना तो खा लेते हैं, सारे काम हम कर लेते हैं, पानी के लिए हम क्या करते हैं, लापरवाहियां करते हैं। या कहो कि हम कई लेडीजों को कहते सुना होगा कि पानी पिया ही नहीं जाता, मतलब एक दो से पिया और पानी नहीं पिया जाता, कहते सुना होगा ना। और या हो सकता है आई थिंक आपको भी कभी फील होता हो कि पानी नहीं पिया जाता। हाँ, पानी नहीं पिया जाता कुछ लोगों, कुछ लोग बहुत पानी पीते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमी होती है। 70% हमारी जो शरीर है वो पानी से ही बना है। पानी अगर प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, हमें स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, एकदम शरीर शरीर में ना खिंचाव खिंचाव सा लगेगा, थकावट सी लगेगी, पता नहीं क्या हो रहा है। खाना तो खा लिया, लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो छोटी छोटी जो भूखियां होती है ना फ्रेंड्स, वो खाने के लिए नहीं होती, पानी के लिए होती है। हम लोग क्या करते हैं, कभी बिस्किट खा लो, कभी नमकीन खा लो, तो पता नहीं ठीक नहीं हुआ। तो पानी का हमें ख्याल रखना है। अपने डेली रूटीन में आप ये बना लीजिए कि आपको 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है, तो हर हालत में पीना है। नहीं पिया जाता कुछ मीठा डाल के पी लीजिए। जो लोग डायबिटीज नहीं है, जिनको डायबिटीज है वो प्लीज मीठे को अवॉइड कीजिएगा। हाँ, शिकंजी बनाकर पी लीजिए, लस्सी बना लीजिए, यानी कि पानी के किसी भी रूप में आप पानी को पी सकते हैं।
कोल्ड ड्रिंक आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ये सभी लोग कहते हैं और मैं भी यही मानती हूँ कि नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, जूसेस आप ले सकते हैं, फ्रूट्स आप खा सकते हैं, लेकिन साथ में पानी आपको पीना ही पड़ेगा। पानी की जो कमी है उसको कोई भी चीज पूरा नहीं कर सकती। पानी की जगह जो कहते हैं ना प्यास लगी है तो सिर्फ पानी चाहिए होता है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं खाना होता है। जो लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, वो जानते होंगे पूरा दिन पानी के बगैर जब रहता है, रात को जब व्रत खोलते हैं ना तो भूख नहीं लगती किसी को, सिर्फ प्यास लगती है कि हमें पानी पीना हो। चलिए, तो आज से हम क्या करेंगे, अपने एक बॉटल या गिलास अलग से हम मेजर करके रख लेंगे कि हमें 3 से 3.5 या 4 लीटर पानी, जैसे हमारे 4.5 लीटर पानी आपको पीना है तो पीना ही है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की, व्यायाम की, कि कितना हम एक्सरसाइज करते हैं और कितने हम व्यायाम करते हैं। क्या हम कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। सुबह क्या होता है, सुबह उठने का मन नहीं होता है, रात को लेट सोते हैं, तो सुबह कैसे उठेंगे? बिल्कुल नहीं। तो अपने डेली रूटीन में हमें अपने, चाहे हम 30 से 35 मिनट की वॉक करें, यानी कि रनिंग करो या जॉगिंग करो, कुछ नहीं करो, आप स्टार्टिंग में क्या कीजिए, सिर्फ आप 30 से 35 मिनट चलना स्टार्ट कर दीजिए। उस प्रकृति के उस कहते हैं ना सुबह के नज़ारे को देखना शुरू कर दीजिए। उस ऑक्सीजन को फील करना शुरू कर दीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। और आने के बाद में योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको जो भी कपालभाति, अनुलोम विलोम है, सूर्य नमस्कार जैसे हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज आप छोटे छोटे स्टेप में छोटे छोटे एक्सरसाइज, छोटे छोटे योगा आप करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा कि विदिन 21 डेज तक भी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। विदिन 2 डेज आपको लगेगा कि वाह, आज तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जिसकी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी कमी है। ये भी हमारे वीकनेस का, कमजोरी का, थकावट का ये भी एक मेन कारण होता है कि हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, बस झाड़ू लेके हाथ में शुरू हो जाते हैं, झाड़ू लगानी है, नहाना है, फिर खाना बनाना है, पूजा पाठ, ये सारे काम करने हैं, लेकिन अपने लिए हम टाइम नहीं निकालते। अब कुछ माताएं बहनें क्या कहेंगी, हमारे बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं, बिल्कुल जाते होंगे। सुबह आप 5 बजे, 5:30 बजे उठिए, आधा घंटे की वॉक करके आइए, फिर घर के रूटीन के काम कीजिए, बच्चे जब चले जाए उसके बाद आप योगा वगैरह अपने छोटे छोटे स्मॉल एक्सरसाइज को कर सकते हैं, उससे भी आपकी एनर्जी बनी रहेगी। चलिए, अब कुछ महिलाओं के अंदर फ्रेंड्स क्या आदत होती है, अगला पॉइंट ये था ना, कुछ महिलाओं की आदत क्या होती है कि किसी ने भी कुछ कह दिया तो अपने उस बात को क्या करते हैं, अपने अंदर दबा के रख लेती है। सास ने कुछ कह दिया, क्या कहा, कहना मत, हस्बैंड से दबा के रखते हैं। हस्बैंड ने कुछ कह दिया था तो कहना नहीं किसी से, हाँ दबा के रख लिया। फिर इसे इधर उधर की सारी दुनिया जहान की बातों को दबा के रखना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है कि दबा के रखने से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है दबाने की। जो है खुला रखो, फ्रेश माइंड से जियो यार, ये छोटी सी जिंदगी है। इसके भले इसके बुरे आप कुछ भी नहीं कहोगे ना, तब भी आप हमेशा बुरे ही रहोगे। कभी किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने आप को वक्त दो, अपने आप से प्यार करो। कहते हैं ना कि कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप को बहुत सारी विशेष दीजिए, ब्लेस कीजिए अपने आप को, फील कीजिएगा। हम सबको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, घर को, सबको, कामों को। खुश रहो सदा, बस खुश रहो, खूब तरक्की करो, ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। अपने लिए कभी बोला है कि तुम खुश रहो, तुम स्वस्थ रहो, आई लव यू, अपने लिए बोला है कभी? नहीं ना। चलिए, आज का हमारा क्या करेंगे, हमें अपने आप से प्यार करना। हाँ भाई, सबसे पहले कभी सोचा है जब हम आते हैं ना इस दुनिया में तो अकेले आते हैं, और जब जाएंगे ना तो भी अकेले जाएंगे। और ये दुनिया की चिक चिक बाजी, झंझट, परेशानी, इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये धन दौलत माया है ना, सब यहीं रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जीवन मिला है, अनमोल जीवन मिला है। कहते हैं ना, ऊपर वाले ने हमें कुछ सोचकर इंसान बनाया है, हमें इतनी सुंदर सुंदर एक प्रकृति दी है, तो उसका हमें आनंद उठाना चाहिए। ये शरीर ना, ये कहो ना, जीवन सिर्फ रोटियां मिलने के लिए नहीं मिला है, अपने आप को जीने के लिए मिला है, खुश रहने के लिए मिला है। कटाक्ष करने वाले बहुत मिल जाते हैं, मोटिवेट करने वाले नहीं मिलते। कितना भी कर लोगे ना किसी के लिए, क्या होगा, क्या करते हो? कभी देखना, एक मिडिल क्लास लेडीज के लिए मैं कहूंगी, कभी देखना, अपनी पसंद से एक चीज भी आपने खरीदी हो तो, या खरीद भी लोगे ना, बहुत ज्यादा खर्चा करते हो, थोड़ा हाथ पे कंट्रोल किया करो। क्यों?
कभी बोला है कि पूरे दिन काम में लगी रहती है, आज की छुट्टी तुम कर लो? छुट्टी भी नहीं, कभी नहीं बोला। आज सबको खाना बना के खिलाती हूँ, आज हम खाना बना के खिलाते हैं, कभी बोला है? बहुत कम ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो बोलते हैं। नहीं, अदरवाइज हमारा काम है, हम तो नौकरी पे जाएंगे और तुम्हारा काम है घर संभालना, बच्चे संभालना। क्यों? तुम इंसान नहीं हो? तो फ्रेंड्स, अपने आप को इंसान बनना सीखिए। जरूरी है, जितना दबोगे ना सामने वाला उतना ही दबाएगा। जितना आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना सामने वाला पता है क्या सोचेगा, ये और कॉम्प्रोमाइज कर ले। आप 2 सूट लेने जाओगे, 2 साड़ी लेने जाओगे ना, ऊपर वाला क्या सामने वाला क्या सोचेगा, एक ही ले लो ना, क्या जरूरत पड़ रही है, फालतू में ढेर लगा पड़ा है। या मोस्टली सबके हस्बैंड कहते हैं, कितनी शॉपिंग करती हो, पूरे टाइम तो अलमारियां सब भरा पड़ा है, कितने कपड़े लोगी? और कुछ हस्बैंड फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, मैं सबकी बुराई नहीं करूंगी, कुछ ऐसे होते हैं कि ये कहते हैं कि आप प्राइस टैग देखो ही मत, आपको जो अच्छा लग रहा है आप बोलो। और जिसको कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, जिसको क्या लगता है कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, उस लेडीज से पूछा है कभी उसको क्या फील होता है? काश हम अपने पैरों पे खड़े होते ना, काश हम कुछ कमा रहे होते, तो आज हमें किसी के सामने ना हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा होता, किसी के कमेंट्स में सुनना नहीं पड़ रहा होता कि मत करो, हाथ खींच के चलो। हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी तो नहीं करते फ्रेंड्स, सिर्फ घर में रहते हैं, घर के कामों को करते हैं, तुम्हारे लिए ही करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद भी ये सुनते हैं कि ये बाउंडेशन वो बाउंडेशन। तो अब ये सारी चीजें ना इग्नोर करो, छोड़ो सबको, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप से प्यार करो, अपने लिए वक्त निकालो। जिस वक्त आप अपने लिए वक्त निकालो ना, उस वक्त ये दुनिया जहान की और ये काम की ना, बच्चों की, सब छोड़ देना चिंता है। बच्चे भी ना एक टाइम के बाद ना कहने लगते हैं, हमने थोड़ी कहा था आप हमारे लिए ये सब करो, हमने थोड़ी कहा था कि जॉब छोड़ के आप घर पे हमारे लिए बैठे रहो। करती ना आप काम। हमारी परिस्थिति को कोई नहीं समझता फ्रेंड्स, क्योंकि हम खुद भी अपनी परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते, खुद अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। मैं नहीं दोष दूंगी कि किसी और को दोष दो, हस्बैंड के दो, बच्चों को दो, ससुराल वालों को क्यों दो? आप अपनी इंपॉर्टेंस अपने आप को दो ना। आप जिस दिन अपने आप को इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे ना, जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे ना, ये दुनिया ना पीछे रहेगी, हम सबसे आगे रहेंगे। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे आगे रहना है, अपने लिए कुछ करना है, और सबसे पहले अपने आप से हमें प्यार करना है। थैंक यू, एंड आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। और ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाई है, क्योंकि एक पार्ट मेरा ज्यादा थोड़ा लंबा हो रहा था, और लंबी वीडियो मुझे मैं भी जानती हूँ आप लोग नहीं देखते हो, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके छोटे छोटे कमेंट्स जो होते हैं मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं कि मैं अपनी बहनों के लिए और क्या अच्छा लेके आ सकती हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।